Hello students, in today's lecture we will be discussing about rational numbers and their decimal expansion. Now, हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं. अब देखिए, पहला कोई डेसिमल एक्सपेंशन है 0.35. इसको क्या लिखेंगे? 375 by 10 to the power 3. 375 by 10 to the power 3 और इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. इसको 1000 आप लिख सकते हैं. अब फिर इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे कॉमन फैक्टर्स हैं उनसे डिवाइड करेंगे. 5 से चेक करोगे, 5 से 5 7 जा 35, फिर 5 2 बच गया, 5 5 जा 5 से फिर 5 2 जा 10 200 5 से, या सीधा आप 25 से भी कर सकते हैं. 25 3 जा 25 8 जा, तो कितना आ गया 3/8. अब डिनोमिनेटर को, कॉमन फैक्टर कोई नहीं है इनका, दोनों आपस में को-प्राइम है. इनको तब तक डिवाइड करते रहना जब तक ये को-प्राइम नंबर्स नहीं बन जाते. यानी कि जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनसे डिवाइड करेंगे. ये कितना हो गया भाई? 3/8 क्या है? 8 को फैक्टराइज करो, 2 into 2 into 2 that is equal to 3/2 to the power 3. ओके, अब इधर आ जाते हैं 0.104. तो इसको डेसिमल, इसको p/q की फॉर्म में लिखेंगे. 104 बाय अब कितना 1000. ठीक है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है. 4 से 4 2 जा 8 2 बच गया 24 4 6 जा 24 4 से 25 250, फिर 2 से 13 और 2 से 125 दैट इज इक्वल टू 13/120. इसको फैक्टराइज कीजिए. 13/5 into 5 into 5 दैट इज 13/5 to the power 3. यहाँ देखिए भाई, इसको भी p/q की फॉर्म में लिखो. तो 875 बाय कितनी जीरो? 1 के बाद में 1 2 3 4 1 2 3 4. अब देखिए भाई, बेसिक से सीधा 25 से भी कर सकते हैं. 25 3 जा 75 कितना 12 बच गया. 25 5 जा और 25 4 जा 100 और ये 2 0 बच गई. फिर 5 से 7 5 से 5 8 जा 40 0. ठीक है, 7/80. दिस इज इक्वल टू, अब 80 को फैक्टराइज करो भाई. 80 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 तो ये हो गए 8 into 10, 10 को भी 2 into 5 तो 2 into 2 into 2, ये तो 8 के लिए हो गया और 10 बच गया. 10 के लिए 2 into 5 दैट इज इक्वल टू 7/2 to the power 4 and into 5. Is it clear? अब इसमें हमने क्या देखा, चलो इधर भी देख लेते हैं. अभी हमने यहाँ पे 0.35, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 3/2 की पावर 3. इसका सॉरी, ये डेसिमल एक्सपेंशन, इसका p/q फॉर्म क्या होगा? 13/5 to the power 3. यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यानी कि डिनोमिनेटर के सारे फैक्टर 2 में है, यहाँ डिनोमिनेटर के सारे फैक्टर 5 में है. और यहाँ इसको हमने जब p/q की फॉर्म में लिखा था कितना आ गया? 7/2 to the power 4 into 5. यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर के फैक्टर किसमें है? 2s and 5. किसमें है? 2s and 5. ठीक है भाई. अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं. इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं. 2/25 को क्या लिखेंगे? 5 into 5 into 5. और इसको जब डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ. उसका डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं तो कितना होता है भाई? 2/25. डेसिमल लगा के मान लो ये 0 जाता है 0. हाँ, कितना होगा भाई? 25 है. 25 2.0, 25 से नहीं जा रहा, 0 आ गई, फिर 25 8 जा. अब ये 3/4, डिनोमिनेटर क्या है? 3/2 into 2. 3/4 कितना हो गया? 4. 0.47 या 28 45. ठीक है, जब 3/4 को जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर है 2s में है तो कितना आ गया? 0.75. यहाँ पे डिनोमिनेटर के फैक्टर किस में थे? 5 में. और ये जो डेसिमल है, कैसा डेसिमल है? ये एक्सपेंशन है टर्मिनेटिव. कैसा है? टर्मिनेटिव.
और यहाँ आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस लिए कई, जब उनको p बाय q की फॉर्म में लिखा तो हमने क्या देखा कि भाई उनके डेसिमल जो डिनोमिनेटर है वो किसके में फैक्टर है, 2 में, 5 में, 2 और 5 दोनों में। और यहाँ हमने पहले उसका रिवर्स ले लिया कि डिनोमिनेटर के फैक्टर 5 में है, तो जब डेसिमल में एक्सप्रेस किया तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, टर्मिनेटिंग। p बाय q डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 में है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गया इसका, ठीक है। यानी कि अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर कोई p बाय q में नंबर है, कोई p बाय q में नंबर है, तो उसको डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं। और इसके जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर के फैक्टर या तो 2s में है या 5 में है या 2 और 5 दोनों में है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 5, यहाँ पे सिर्फ 2। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आता है, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2s और 5 और 2 और 5 बोथ, then the decimal expansion will be terminating decimal। कैसा होगा भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो जब हम p बाय q फॉर्म में जो डिनोमिनेटर को सिर्फ फैक्टराइज करके हम ये बता सकते हैं भाई उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। इज इट क्लियर? लेट्स सी, लेट x be a rational number, let x be a rational number whose decimal expansion terminate, ठीक है। x कोई रैशनल नंबर था जिसका डेसिमल एक्सपेंशन था, कैसा था, टर्मिनेटिंग था। देन x, फिर जब हम उस x को p बाय q की फॉर्म में लिखते हैं, जब हम उस x को p बाय q की फॉर्म में लिखते हैं, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाय q वेयर p एंड q आर को-प्राइम। इफ p एंड q आर को-प्राइम होने चाहिए, वे जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनसे आप इनको डिवाइड कर देंगे, ये को-प्राइम होने चाहिए। ओके, को-प्राइम मींस 3 और 8, इनमें कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है। 13 और 125 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 7 और 80 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। ये दोनों उस वहां तक सिंप्लीफाई करना है जहां तक ये दोनों आपस में को-प्राइम आ जाए। इसमें इन्होंने कह दिया p एंड q आर को-प्राइम, देन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन, p और q क्या है, को-प्राइम है, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, देन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is of the form 2 to the power m 5 to the power n, whose m and n are non-negative integer, m and n are non-negative, नेगेटिव नहीं होगी। अब आप कहेंगे सर ये तो 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, 3 बाय 2 की पावर 3, यहाँ पे 5 तो है ही, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 0 इज ए नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं, ठीक है। यहाँ पे 13 बाय 5 की पावर 3, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 होगा, 1 into 5 है, तो क्या होगा, ये m और ये n और n क्या हो गए, नॉन नेगेटिव। समझ गए भाई। और पहला एक चीज का ध्यान रखना है कि वह उसको ये को-प्राइम होने चाहिए, यानी कि अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको कट कर देंगे, उस कॉमन फैक्टर से आप को-प्राइम लाएंगे, फिर देखेंगे डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है। अगर वो फैक्टर्स 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है, यानी कि फैक्टर 2 और 5 में है, 2 और 5 और 2 और 5 बोथ, इसकी बजाय आप ये भी लिख सकते हैं, then the denominator will have prime factors in 2s or 5s or 2 and 5 both, ठीक है। इसकी बजाय आप ये भी लिख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो किस में होंगे, 2s में होंगे या 5s में होंगे या 2 and 5 बोथ, 2 और 5 दोनों में।
इज इट क्लियर? हम एक थोड़ा सा पिछला हमने क्या देखा था जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, ठीक है। अब यहाँ पे कोई डेसिमल ये p/q फॉर्म है 2/3, इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे। 2 को डिवाइड कीजिए 3 से, नहीं जा रहा डेसिमल लगा के 0 डेसिमल लग जाएगा। 3 6 जा 18, ठीक है, 2 बच गया, फिर 0 उतार लिया। 3 6 जा 18, फिर 2 बच गया, 0 उतार लिया। 3 6 जा 18, फिर 2, यानी कि बार बार वही रिमाइंडर आ रहा है। तो कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू 0.666 गोज ऑन, और 0.6 बार बार रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर बार यूज है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट दैट 6 कीप ऑन रिपीटिंग, ठीक। अब 1/7 फिर चल सबसे पहले अभी 5/6 कर लेते हैं। 5/6 पहले इसको हम फैक्टराइज होता है तो फैक्टराइज कर लेते हैं 5/2 into 3। अब 5/6 को डेसिमल में एक्सप्रेस करें 6 नहीं जा रहा तो डेसिमल लगा के 0, तो 6 8 जा 48, कितना बच गया 2 0 6 6 3 जा 18, फिर 2 बच गया, फिर 0 उतार लिया। 6 3 जा 18, फिर 2 बच गया, 0 उतारा आपने। 6 3 जा 18, फिर 2, यानी कि बार बार यही आता रहेगा। तो कितना आ गया? 0.8333, दैट इज इक्वल टू 0.83 के ऊपर बार यूज कर दिया, क्योंकि 3 कभी एंड नहीं होगा, ये चलता है। अब एक 1/7 देख लेते हैं। 1/7 नहीं जा रहा, मान लो 1/7 में 7 को आप 1 से डिवाइड कर ले, रिमाइंडर क्या है भाई? रिमाइंडर क्या है समझ लो 1 है। अब डेसिमल लगा के 0 तो कितना 7 बन जा 7 3, फिर 0 उतार लिया। 7 4 जा 28, फिर 2। अभी देखिए डेसिमल इनमें से रिपीट नहीं हुआ है, 1 3 में से। अब 2, फिर 0 उतार लिया। 7 2 जा 14, 6 बच गया, 0 उतार लिया। देखिए हर बार अभी 6 आ गया, 2 3 1 में से नहीं आया कोई, तो 7 8 जा 56, कितना 4, फिर 0 उतार लिया आपने, कितना फिर 7 5 जा 35, 5 आ गया, ये 7 5 जा, फिर 5 आ गया तो फिर 0 उतार लिया। 7 7 जा 49, फिर 1 आ गया। तो पहले वाली कंडीशन आ गई। पहले वाली स्टार्टिंग में क्या था? 1 था, 7 से डिवाइड कर रहे थे, 7 से डिवाइड कर रहे थे 1 है, यानी कि अब अगर मान लो और लेते हैं आप इसको, 0 उतार लिया आपने तो 7 बन जा 7, कितना आ गया फिर 3, कितना आ गया 3, कितना 3, हम 3 को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है भाई। फिर डेसिमल एक 0 फिर उतार ली, 7 4 जा 28, ठीक है, कितना 2। अब देखिए पहले 1 था, फिर 1 था, फिर आगे 3 आ गया, फिर ये 2 आ गया, अगला क्या आएगा 6 आएगा भाई। 0 उतारिए, कितना 7 2 जा 14, 6 बच गया, 6 बच गया, अगला 4, फिर यानी कि 0 1 4 2 8 5 7, उसके बाद फिर वही स्टार्ट हो गया 1 4 2, ये जाता रहेगा। तो क्या आ गया? दिस इज, इफ यू राइट इट देन 0 पॉइंट कितना आ गया 0.142857, फिर आगे फिर 14285 इस तरह से चलता रहेगा। कौन सा सेट ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है? 14285। दिस इज इक्वल टू 0.14285। इसके ऊपर हम बात करते हैं कि भाई ये वाला सेट ऑफ डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इज इट क्लियर? अब इसमें देखिए, इससे पहले वाला जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था p/q फॉर्म देखी थी, उसमें q क्या था? q was having factor in 2s और 5 और 2 और 5 बोथ होंगे। तो उस केस में डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था? टर्मिनेटिंग। और ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं होता, रिपीट करता रह जा रहा है, चाहे रिपीट एक डिजिट करे चाहे कितनी डिजिट करे, उससे कोई मतलब नहीं है। बट डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कब आ रहा है? देखिए यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर, यहाँ पे 7, यहाँ पे डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 एंड 3, यानी कि अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 की पावर m 5 की पावर n इस फॉर्म में ना हो, इस फॉर्म में ना हो, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आता है उन रैशनल नंबर्स का? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या बट रिपीटिंग, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग इफ डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ दिस फॉर्म, डिनोमिनेटर 2 की पावर m 5 की पावर n, यानी कि 2 और 5 में फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 तो है लेकिन 2 तो है लेकिन क्या है? 3 भी है। 2 को छोड़ के कोई दूसरा होगा ना, इस फॉर्म में नहीं है, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। चलो इसको हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में। लेट x इज इक्वल टू p बाय q be a rational number such that prime factors of p and prime factors of q is of the form, is क्या लिखेंगे? is not of the form, is not of the form। जो प्राइम फैक्टर है किस फॉर्म में नहीं होगा? is not of the form 2 की पावर m 5 की पावर n, where m and n are non-negative integer, then x has a decimal expansion which is non-terminating and repeating, non-terminating and repeating। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर या डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं। इज इट क्लियर? तो एक पॉइंट और रहेगा इसमें, वो भी देख लेंगे। अभी हमने रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन देखा। It can be of two form, either terminating or non-terminating repeating, non-terminating and repeating। लेकिन irrational नंबर का भी देख लेते हैं। कोई irrational नंबर है? irrational नंबर क्या होता है? Which cannot be written in p by q form where p and q are integers and q is not equal to 0, पूरा लिख देंगे। कोई भी irrational नंबर है वो इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो कैसा होता है? थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं हम। मान लो 0.120120012000120000। अब देखिए 1 2 0 1 2 2 0 आ गई, 3 0 आ गई, 4 0 आ गई, फिर आगे 1 2, फिर 5 0 आ जाएंगे। ये क्या है? अब अगर मान लो ये होता 0.120120120120 इस तरह से होता है। ये क्या है? 120120120120120, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है तो किसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया? ये रैशनल नंबर्स का हो गया। तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर्स का हो गया। ठीक है, लेकिन अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, ये 1 2 0 2 0 3, यानी कि 1 2 0 एक सेट बार बार रिपीट नहीं हो रहा और ना ही टर्मिनेट कर रहा, ना ही टर्मिनेट हो रहा, ना ही 1 2 0 1 2 0 आ रहा, क्योंकि हर बार एक 0 डिफरेंट आ जाता है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग
कैसा है, ना ही तो टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन किसका होगा, इरेशनल नंबर का। ठीक है, अगर मान लो डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिखता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो सीधा कह देंगे दिस नंबर इज इरेशनल नंबर, दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। लेकिन अगर वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, तो किसका होगा, रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो रैशनल नंबर्स का रैशनल्स के डेसिमल एक्सपेंशन दो हो सकते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीट होगा भाई एंड रिपीटिंग, बट रैकरिंग भी बोल देते हैं, वो कोई बात नहीं, आपको एक चीज समझ लेंगे। ठीक है, और इरेशनल नंबर्स है, इरेशनल्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, समझ में आ गया किसका डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल का क्या है और इरेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड टू द एक्सरसाइज। Let's come to the exercise 1.4. The first question, without actually performing the long division, state whether the following numbers will have terminating decimal expansion, कैसा, terminating decimal expansion और non terminating repeating लिखो इसको। ठीक, non terminating रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो। ठीक है, चलो अब इसको विदाउट परफॉर्मिंग, लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी हमें, लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, तो कौन से मेथड से, अब देखिए भाई 13 बाय 3125 को फैक्टराइज कीजिए, 3125 को फैक्टराइज करेंगे, 5 से 5 6 जा 30, 5 2 जा 5 5 जा 5 से 125, 5 से 25 और 5 से 5, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, तो कितना आ गया 13 बाय 5 की पावर 5। अब अगर मान लो डेसिमल इसको p/q की फॉर्म में है रैशनल नंबर, ये p और q दोनों कोप्राइम है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वरना कॉमन फैक्टर से इसको कट कर देते, और ये 13 बाय 5 की पावर 5 टाइम्स है, ये 5 मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर 5। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 5 में है, 2s में है, या 2 और 5 दोनों में है, देन वी विल से इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो कैसा कहेंगे, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहां लिख लेते हैं क्योंकि यहां हमें कुछ और करना है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वो लिख लीजिए, बस इससे आगे समझ जाएंगे कैसा है। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहां पे आ जाइए, 17 बाय 8 को फैक्टराइज कीजिए, 2 × 2 × 2, दैट इज 70 बाय 2 की पावर 3। अब डिनोमिनेटर के फैक्टर किसमें है, 2s में है सिर्फ। हमने क्या कहा था कि डिनोमिनेटर के फैक्टर 2s में हो और 5 में हो और 2 और 5 बोथ दोनों में हो, तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो सारे फैक्टर्स किसमें है, डिनोमिनेटर के 2s में, तो ये भी कैसा होगा भाई, टर्मिनेटिंग। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अब यहां पे आ जाइए, 15 बाय, पहले तो इसको टर्मिनेट करेंगे जिससे भी कट रहा है। ठीक है, 15 बाय 1600, 5 से 5 3 जा 5 से 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और कितना आ गया 1, 5 2 जा 10 और ये 0,
तो 3 बाय इसको फैक्टराइज 32 क्या होता है 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और इंटू 10 का भी क्या होता है 2 इंटू 5 तो यानी कि 5 तो यहाँ से आ गए 1 2 3 4 5 और 10 इंटू 10 को 2 इंटू 5 दैट इज 3 बाय 2 की पावर 6 इंटू 5 तो डिनोमिनेटर के फैक्टर किसमें हो गए 2s एंड 5 तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ये भी कैसा हो गया भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ठीक है अब यहाँ पे देखिए 23 बाय 2 की पावर 3 5 की पावर 2 तो किस फॉर्म में हो गया 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म में हो गया यानी कि फैक्टर 2s और 5 में है तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया टर्मिनेटिंग कैसा हो गया ये भी यहां लिखते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ठीक है तो हम बाकी पार्ट्स भी देख लेते हैं इसके चलिए हम 8th पार्ट देखते हैं सभी नहीं करते बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे 7th करते हैं पहले 7th दैट इज 129 बाय 2 to the power 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 उसके बाद हम 8th पार्ट करते हैं दैट इज 6 बाय 15 9th पार्ट 35 बाय 50 और उसके बाद 10th पार्ट दैट इज इक्वल टू 77 बाय 210 ठीक है अब यहाँ पे देखिए भाई फैक्टराइज फॉर्म में है फैक्टर्स की फॉर्म में दे रखा है 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 यहाँ पे जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर हैं 2 5 और 7 में है यानी कि अदर देन 2 एंड 5 भी होंगे फैक्टर्स 7 भी होंगे तो अगर प्राइम फैक्टर्स डिनोमिनेटर के 2s में हो 5 में हो या 2 और 5 दोनों में हो अगर इनको छोड़ के कोई डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर होता है तो वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो ये कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग तो कैसा है भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ठीक है कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल अब यहाँ पे देखिए 6 बाय 15 तो 6 बाय 15 को 3 इंटू 5 अब डिनोमिनेटर के फैक्टर किस में आ गए 3 और 5 दोनों में आ गए चलो हम इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करके देखते हैं क्या आता है 6 बाय 15 तो नहीं जा रहा डेसिमल लगा के 0 तो फिर यहाँ पे डेसिमल आ गया 15 4 जा 60 रिमाइंडर 0 आ गया डिवाइड करते करते तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो भाई इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो कितना आ गया 0.4 लेकिन डिनोमिनेटर के फैक्टर किसमें थे 2 एंड 5 यानी कि जो हमने कॉन्सेप्ट किया सारा गड़बड़ा गया लेकिन ऐसा नहीं है हमने शुरू में ही कहा था कि भाई जो p by q फॉर्म में है वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स p और q क्या है को प्राइम इंटीजर्स है अब यहाँ पे 6 और 15 का कॉमन फैक्टर क्या है 3 2 जा 6 3 5 जा 15 तो क्या है ये नंबर 3 से डिवाइड करेंगे ये 3 into 5 लिख लिया था ये 3 कैंसिल हो गया 3 2 जा 5 और ये कितना आ गया 2 by 5 अब ये 2 और 5 दोनों को प्राइम है अब चेक करेंगे सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर है उससे इसको डिवाइड करेंगे और उसको p by q को p और q को कोप्राइम इंटीजर्स में कन्वर्ट करेंगे अब ये कोप्राइम आ गया अब डिनोमिनेटर के फैक्टर किसमें है भाई 5 में डिनोमिनेटर फैक्टर किसमें है सिर्फ 5 में है 2 में हो या 5 में हो तो हमेशा क्या रहेगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये भी क्या हो गया भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो आपको क्या गलती नहीं करनी कि भाई अगर ये कोप्राइम नहीं है तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके सिंपलीफाई करेंगे फिर चेक करेंगे डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या है ऐसे ही नहीं ठीक है कोई स्टेप मिस कर दिया तो कंक्लूजन तो आपका गलत होगा ही होगा अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 35 सबसे पहले सिंपलीफाई करेंगे 5 से
5 7 या 5 से 10 कितना आ गया 7/10 दैट इज इक्वल टू 7/2 इंटू 5। वैसे भी 7/10 क्या होगा 0.7 डेसिमल एक्सपेंशन होता है, लेकिन डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 में वो ये भी क्या होगा टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे आ जाइए, अब कॉमन फैक्टर क्या है इनके 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से 11, 7 से 30 कितना आ गया 11/30। 30 के फैक्टराइज क्या करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 को छोड़ के कोई और भी है 3, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 को छोड़ के कोई और भी आ जाए तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो कैसा होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है? हियर दिस योर फर्स्ट क्वेश्चन ओवर्स। अब इसके साथ ही हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में हमें ये पूछा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1। You have to write the decimal expansion of those rational number which given in question 1 which have terminating decimal expansion without long division। ठीक है भाई, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए हैं उनको डेसिमल में एक्सप्रेस करना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, अब हम कहां से, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसकी जरूरत नहीं है तो इनको हटा देते हैं हम। ठीक है, ये सारे टर्मिनेटिंग। चलो पहले यहां से शुरू करते हैं। 2/5 डिनोमिनेटर के फैक्टर किसमें है सिर्फ 5 में, तो 2/5 ये 2/5 में अकेला 5 है, तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर इक्वल बना लेनी है। 2 और 5 की पावर इक्वल बना लेते हैं, चाहे किसी से मल्टीप्लाई करना पड़े। यहाँ पे 5 की पावर क्या है 1, 5 की पावर 1, तो यहाँ पे हमें 2 की पावर भी 1 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अकेला डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जितने को जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उसी से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर को 2 से, अब कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इक्वल है तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ पे 5 और 2 की पावर बराबर बनानी है, चाहे किसी को 2 को या 5 को किसी पावर से मल्टीप्लाई करना पड़े, और जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया 2 2 4, 5 2 10, अब कितना हो गया 4/10। 4/10 क्या हो गया ये इसके लिए, और फिर तो क्या आ गया 0.4 हो गया डेसिमल में एक्सप्रेशन विदाउट लॉन्ग डिवीजन। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया 35, ये 7/10 यानी कि 2 into 5। अब 2 into 5 है, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, ऑलरेडी जो जिस फॉर्म में हमें चाहिए वही 2 और 5 दोनों की पावर बराबर है, तो लिखिए 7/10 और कितना हो गया ये 0, तो 0.7। क्लियर है? कोई शक इसमें? बिल्कुल क्लियर है। चलो अब इनको कम टू दीज पार्ट्स। पहला 13/3125, तो फैक्टराइज किया तो सारी पावर किसमें है 5 में, और हमने बता दिया था ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में तो बता दिया, सेकंड में क्या है, अगर टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल में एक्सप्रेस करो विदाउट लॉन्ग डिवीजन। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि भाई 2 और 5 की पावर बराबर बनानी है। यहाँ पे 5 की पावर 5 है, तो यहाँ पे इसको 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, ये क्या आ गया 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो क्या लिखे पावर सेम है तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर वही आ जाएगी, नंबर मल्टीप्लाई और पावर वही आ जाएगी। ठीक है भाई, अब यहाँ पे 13 into 2 की पावर 5 कितना होता है 32।
ठीक है। अब यहाँ पे 5 टू जा 10, पहले ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लो। चलो 13 इंटू 32, 13 इंटू 2 26, 2 13 3 जा 20, 13 3 जा 39, 39 प्लस 2 कितना होगा 41, 416, 2 5 जा 10, 10 की पावर 5, तो 416 डिवाइड बाय 10 की पावर 5 मींस 1 2 3 4 5 5 जीरो। अब जब डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे 5 जीरो है तो 5 से पहले डेसिमल, तो क्या 416, तो 5 से पहले डेसिमल तो 2 जीरो लगा देंगे यहाँ पे डेसिमल और पहले जीरो लिख लेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 17 बाय 8 फैक्टराइज किया, 2s में आ गए सारे फैक्टर, तो कैसा हो गया टर्मिनेटिंग हो गया था ये। अब डेसिमल में एक्सप्रेस करना विदाउट लॉन्ग डिवीजन, 2 की पावर 3, हमें 5 की पावर भी 3 चाहिए, तो 5 की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, 5 की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 17 इंटू 5 की पावर 3 125, मल्टीप्लाई कीजिए बराबर 17 और 125, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 5 की पावर 3 कितना, पावर सेम है, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इंटू 5 की पावर 3 कितना हो गया ये 2 इंटू 5 की पावर 3 यानी कि 10 की पावर 3, 17 इंटू 125 फटाफट बताओ 17 5 जा 85, 8 17 2 जा 34, 34 प्लस 8 40, 2125, ठीक है। 10 की पावर 3 2125 बाय 1000, 10 की पावर 3 कितना होगा। अब डेसिमल कहाँ आएगा 1 2 3, 3 से पहले 1 2 3, तो कितना आ गया 1 2 3 यहाँ पे, तो 2.125। इज इट क्लियर? कम टू नेक्स्ट वन। तो 15 बाय 1600 फैक्ट सिंप्लीफाई करके ये कर लिया, फिर फैक्टराइजेशन क्या आ गया 3 बाय 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। अब हमें क्या करना है 2 की पावर 6, यहाँ पे 5 की पावर 1, तो हमें 5 की पावर भी क्या चाहिए 6 चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 5, तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 6, तो डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई किया 5 की पावर 5 से, तो न्यूमरेटर को भी 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करोगे 3 इंटू 5 की पावर 5, ये 5 की पावर 5 था कितना है 3125, देख ले वरना आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 5 की पावर 5 क्या होता है 3125 डिवाइड बाय यहाँ पे 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, 5 की पावर 5 क्या हो गया 5 की पावर 6, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 93 कितना आ गया 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7 7 और 3 1 जा 3, ठीक है भाई। अब ये 2 की पावर 6 5 की पावर 6, 2 इंटू 5 की पावर 6, तो 9375 बाय 10 की पावर 6, दैट इज इक्वल टू 9375 बाय 1 2 3 4 5 6। अभी डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे 6 से पहले से 4 तो ये हो गए 2 को 9375 और 6 से पहले 1 2 और यहाँ पे डेसिमल, ठीक है। 6 से पहले डेसिमल तो 4 तो ये और 2 जीरो लगा दी फिर डेसिमल। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द लास्ट 23 बाय 2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो इनमें ग्रेटर पावर कौन सी है 3, तो हमें 5 की पावर भी 3 बना लेनी है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 5 की पावर 2 को 1 से, ठीक है। कितना है ये 5 की पावर 2 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, 5 से मीन्स 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 2 5 की पावर 1, तो कितना हो गया ये कितना हो जाएगा नीचे 5 से ऊपर 23 5 जा 115 बाय 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, 115 बाय 2 की पावर 3 5 की पावर 3, 2 इंटू 5 की पावर 3, 115 बाय 2 5 जा 10 की पावर 3, 115 बाय 1000 कितना 3 से पहले डेसिमल 0.115 0.1
115। क्लियर है भाई? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। चलो एक क्वेश्चन हो रहा था, उसको भी कर लेते हैं। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द फॉलोइंग रियल नंबर्स, फॉलोइंग रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल प्लस इरेशनल। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स क्या होते हैं भाई? रैशनल प्लस में इरेशनल। रैशनल प्लस इरेशनल करके क्या होते हैं? रियल नंबर्स। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल expansions as given below. Now, in each case, decide whether they are rational or not. Decimal expansion को देख के आपको ये बताना है whether they are rational or not. And if they are rational, अगर वो rational number है, and of the form, कोई भी rational number है that can be written in P by Q form. What can you say about the prime factors of Q? तो अगर वो रैशनल नंबर है तो दैट कैन बी रिटन इन P by Q फॉर्म। देन वी हैव टू टेल अबाउट व्हाट यू कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। Q के प्राइम फैक्टर कैसे होंगे ये बताना है, ठीक है? व्हाट यू कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। अब यहाँ पे देखिए भाई, पहला 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे नहीं जाता, ना ही ये, ना तो ये आगे जा रहा, ना ही ये रिपीट हो रहा, यानी कि टर्मिनेट कर जाता है। क्या कर जाता है? टर्मिनेट कर जाता है। तो ये सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? ये कैसा है? टर्मिनेटिंग। और ये वाला कैसा है? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके ऊपर बार, यानी कि ये 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स का सेट बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन ये कैसा है? टर्मिनेटिंग। कैसा है ये? टर्मिनेटिंग, ठीक है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है? और ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है भाई? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग हो या, अच्छा इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है? सेकंड 0.120 1200 12000 3 जीरो होगी, फिर 4 जीरो होगी। तो ये क्या है? 120 नहीं है, ये 120 तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। अब आपको सबसे पहले अभी हमने डेसिमल एक्सपेंशन बताए हैं जो दे रखे थे, कैसे डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसके बाद क्या है? द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और इरेशनल। यहां तक करते हैं पहले। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये रैशनल है या इरेशनल? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है? रैशनल। तो ये क्या होगा? दिस इज रैशनल। रैशनल, ठीक है भाई? अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इरेशनल। किसका होता है ये? इरेशनल। इरेशनल। अब ये क्या है अगला? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी किसका होगा? रैशनल। ये भी किसका होगा? रैशनल नंबर का होगा। आपने बता दिया कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल। अब इरेशनल को तो हम P by Q की फॉर्म में लिख नहीं सकते। इट कैन नॉट बी रिटन इन P by Q फॉर्म, बट दीज टू आर रैशनल्स, दीज कैन बी रिटन इन P by Q फॉर्म। आगे सेकंड पार्ट इसका, इफ दे आर रैशनल, इफ दे आर रैशनल देन दे कैन बी ऑफ द फॉर्म P by Q। देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। अब रैशनल है तो उनके प्राइम फैक्टर्स, जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं? अब ये कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमने ये देखा था भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिसका होता है उसके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर किसमें होते हैं?
टूज में, 5 में, और 2 और 5 बोथ, और यू कैन से q, or you can say q is equal to 2 की पावर m 5 की पावर n, where m and n are non negative integers. m and n are means q है वो इस फॉर्म में होगा। इसके बजाय ये भी लिख सकते हैं कि वे q will have prime factor in 2's और 5 और 2 and 5 both, ये भी लिख सकते हैं, या सीधा लिख दो q will be equal to 2 की पावर m 5 की पावर n, where m and n are non negative integers। ठीक है, अगर m 0 हो गया तो सारे फैक्टर 5 में, अगर n 0 हो गया सारे फैक्टर 2 में। ठीक है भाई, वरना अगर m और n 0 नहीं है तो 2 और 5 दोनों में। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाता है। थर्ड में सेकेंड तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इरेशनल है, इसको p बाय q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो हमें रैशनल है तो बताना है। 43.1234 ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रैशनल नंबर्स हो गया। तो रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो जो q है q के फैक्टर क्या होंगे? q विल हैव फैक्टर अदर देन 2 and 5, 2 और 5 को छोड़ के कोई और भी उसका प्राइम फैक्टर होगा। तो या यूं कह सकते हैं q will not be of the form 2 की पावर m 5 की पावर n, यानी कि 2 और 5 में इसके फैक्टर नहीं होंगे, लेकिन इनके सिवाय कोई और भी हो सकता है। ठीक है, q will not be equal to 2 की पावर m 5 की पावर n, where m and n are non-negative integers। ठीक है भाई, is it clear? This was all about this exercise 1.4, and here this your first unit ends. Is it clear?